बेसिकली अभी यशोदा हैदराबाद एक क्वार्टनरी हेल्थ केयर सेटअप कह सकते हैं। क्वार्टनरी का मतलब कुछ बहुत एडवांस फैसिलिटी से बाकी जगह पे नहीं होता है, वो सारे हमारा सेंटर्स में होता है। सो ऐसा पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर में देखेंगे तो बहुत एडवांस्ड इंटरवेंशनल पल्मोनरी हम कहते हैं। कैसे हमको हार्ट में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है, ऐसा कोई भी लंग कैंसर है, नहीं है तो किसी कारण की वजह से, टीबी की वजह से सांस की नलकी में प्रॉब्लम है, नहीं है तो छाते में पानी भर जाता है, उसके लिए बहुत एडवांस्ड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी प्रोसीजर्स अवेलेबल है। ईबस कहते हैं। ईबस का मतलब है इससे पहले अगर लंग्स के अंदर कोई गांठ आया तो हम ओपन करके सर्जरी करके निकालने का जरूरत पड़ा था डायग्नोसिस के लिए, बट अभी ऐसा नहीं है। पेशेंट सवेरे आता है, एक एडवांस ब्रोंकोस्कोपी सिस्टम रहता है ईबस करके, उसमें दूरबीन डालते हैं, अंदर से टुकड़ा निकालते हैं, साथ के साथ हमको पता चल जाता है वो टीबी है या कैंसर है। तो अगर कैंसर स्टेज 1 में रहा तो भी हम इजीली इस एडवांस फैसिलिटी के साथ डायग्नोस कर सकते हैं और तुरंत ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम रूटीनली हर तरीका का थोरैसिक सर्जरीज भी हमारा सेंटर्स में रूटीनली होता है। सो पहले तो थोरैसिक सर्जरी का मतलब है पूरा लंग्स, छाती को काट के अंदर को लंग्स को देखने का जरूरत पड़ता था, बट अभी की होल सर्जरीज लंग्स में भी आ गया है। अगर मान लो आपको एक लंग कैंसर को ट्यूमर पूरी तरीके से निकालना है, नहीं है तो टीबी का सर्जरी करना है या पस के लिए सर्जरी करना है छाते में, तो अभी बड़ा इंसिशन देने का जरूरत नहीं है। छोटा सा दूरबीन डालते हैं और प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद 2 दिन ट्यूब रहता है, तीसरा दिन ट्यूब निकल जाते हैं और पेशेंट वापस उनका घर पैदल चल के चले जाते हैं। और ऐसा रोबोटिक सर्जरीज भी हमारा सेंटर में रूटीनली होता है। सो रोबोटिक्स का एडवांटेज है बहुत प्रिसाइसली सर्जरी कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी बहुत कम रहता है। इसके अलावा आज का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रेस मीट लगाने का। बेसिकली हम एक्मो और लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पेशेंट्स और डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस देने के लिए। सो अभी पहले ऐसा है, 5 साल पहले अगर आप सोचेंगे एक्मो और लंग ट्रांसप्लांटेशन है तो हम विदेश को देखते, मतलब ऐसा एडवांस फैसिलिटीज के लिए, बट अभी ये रूटीनली अवेलेबल है और रायपुर से भी काफी मरीज एक्मो के लिए और ट्रांसप्लांट के लिए रूटीनली यशोदा हॉस्पिटल आता है और एक्मो में बच जाता है और ट्रांसप्लांटेशन करके वापस रायपुर भी आ जाता है। ऐसा काफी पेशेंट को हुआ है। सो बेसिकली एक्मो का मतलब है एक एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर मान लो कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर में रहता है, उनको ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है, नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाते वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी, पहले उन पेशेंट ऐसा वेंटिलेटर में ही धीरे धीरे डिटीरेट होके मर जाते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। अगर वेंटिलेटर पे अपने मरीज को डाला है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रहे तो उस पेशेंट्स को भी हम एक्मो में डाल सकता है। कैसे आपको यूरिन नहीं आते तो क्या करते हैं, डायलिसिस मशीन में डालते हैं। ऐसा अगर आपको किसी कारण की वजह से वेंटिलेटर में जाने के बाद भी ऑक्सीजन इंप्रूव नहीं हो रहे, नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हो रहे, तब हम एक्मो डाल सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि ये सारे मरीज बहुत सीरियस कंडीशन में रहते हैं, सो इधर से उधर आने में उन लोग का दिक्कत आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा हॉस्पिटल से एयर एम्बुलेंस नहीं है तो रोड एम्बुलेंस में डॉक्टर्स आता है, इधर कोई भी हॉस्पिटल में वो मरीज एडमिट रहा है उधर ही एक्मो मशीन इनिशिएट होता है। सो जब हम पेशेंट जब तक ट्रैवल करते हैं उस टाइम में उनको प्रॉब्लम नहीं आने के लिए अभी हमने ये एयर एम्बुलेंस और रोड एम्बुलेंस एक्मो सर्विस भी शुरू किया है। ऐसा अभी रिसेंटली भी हमने बिलासपुर में एक 14 ईयर ओल्ड बच्चा था, वो वेंटिलेटर में चला गया था निमोनिया के साथ, बट वेंटिलेटर पे मेंटेन नहीं हो पा रहे थे। हमको कॉल किया, हमारा डॉक्टर्स यशोदा सोमाजीगुड़ा से एयरक्राफ्ट में इधर आया और मरीज को एक्मो मशीन लगाया और उधर लेके गया। कल उस पेशेंट का एक्मो मशीन भी हट गया और वापस अच्छा कर रहे। अगर मान लो उस टाइम पीरियड में उनको एक्मो नहीं मिला तो अभी तक वो पेशेंट जिंदा रहेंगे ना रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। सो ऐसा कोई भी सीरियस पेशेंट है, उनको वेंटिलेटर के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहे, हम होप नहीं छोड़ना है। ये एक्मो रूटीनली अवेलेबल है। मैंने कुछ कहा आपको, एक पेशेंट ऐसा, काफी पेशेंट आया है इधर। वो पेशेंट हमारा टीम इधर आता है, एक्मो डालता है, इधर से उधर लेकर जाता है, फिर एक्मो से हटा देते हैं, धीरे धीरे वेंटिलेटर से हटाते हैं और वापस अच्छा होके भी वापस आ जाते हैं। इसके अलावा लंग ट्रांसप्लांटेशन है। अभी कैसे है, हम किडनी और लिवर में हमको रूटीन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में मालूम है, ऐसा हार्ट और लंग ट्रांसप्लांटेशन भी इंडिया में अभी रूटीनली होता है
और ऐसा यशोदा हॉस्पिटल में हम अभी तक ऑलमोस्ट अराउंड 120 लंग ट्रांसप्लांटेशंस भी किया है। सो बेसिकली कोई भी मरीज किसी कारण की वजह से, टीबी की वजह से, आईएलडी की वजह से, सीओपीडी की वजह से, किसी भी कारण की वजह से परमानेंट ऑक्सीजन में चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है वो जिंदगी भर ऑक्सीजन के साथ रहना है। सो इसलिए उन पेशेंट को हम लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आता है, पहले उनका एवेल्युएशन होता है और अगर वो उसके बाद गवर्नमेंट में रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद मरीज वापस उनका घर जाता है, उसके बाद 1 महीने का 2 महीने के बाद वापस आता है, हमारा साथ ही रहता है। उसके बाद उनको नया लंग मिल जाता है किसी ब्रेन डेड डोनर से, और वो लंग मिलने के बाद आप और हम कैसे बिना ऑक्सीजन काम कर रहे, पैदल चल रहे, ऐसा वो मरीज भी काम कर सकता है, पैदल चल सकता है बिना ऑक्सीजन। बट प्रॉब्लम क्या है, इस लंग ट्रांसप्लांटेशन और एक्मो के बारे में जनरल पब्लिक में और डॉक्टर्स के बीच में भी इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम जल्दी होप छोड़ देते। बट ऐसा नहीं है, सब चीज के लिए रूटीनली इंडिया में भी, स्पेशली यशोदा हैदराबाद में रूटीनली ये सारे तरीका का फैसिलिटीज अवेलेबल है। और एयर एम्बुलेंस और चाहिए तो रोड एम्बुलेंस भी हमारा हॉस्पिटल से इधर आएंगे, पेशेंट को सपोर्ट करेंगे, उधर लेकर जाएंगे, उसके बाद पेशेंट को हम इधर फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने में मल्टीपल कंसल्टेंट्स, नॉट ओनली फ्रॉम पल्मोनरी मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, ये सारे कंसल्टेंट्स भी इधर विजिट होते हैं ओनली फॉर सीरियस पेशेंट्स। ऐसा नहीं है इधर कुछ नहीं इधर नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इधर भी रायपुर में भी बहुत अच्छा मेडिकल काम होता है, बट कुछ मेडिकल काम इधर नहीं होता है। वो सर्विस देने के लिए हमारा टीम डॉक्टर्स इधर आता है, और कोई भी पेशेंट को हमने ट्रीट किया उनको फॉलो अप करने के लिए भी हर महीने कंसल्टेंट्स इधर आता है। सो अगर आपको किसी पेशेंट को दिखाना चाहते हैं तो हमारा टीम से कोऑर्डिनेट करके उनको दिखा भी सकते हैं। सो इसी के लिए हमने ये मीट लगाया है। और रिसेंटली हमने वर्ल्ड्स यंगेस्ट पैराक्विट लंग ट्रांसप्लांटेशन किया है। एक बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, उन्होंने पैराक्विट पॉइजनिंग कंज्यूम किया है और लंग्स पूरी तरीके से खराब हो गया था। उनको हमने नया लंग डाला है, अभी ऑलमोस्ट 8 महीने हो गया, वो बच्चा भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है हम बच्चा को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। सो कोई भी मरीज को ऑक्सीजन डिपेंडेंसी रहता है तो उनको हम सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं।